हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मानसून चैप्टर से है। यह भी एक छोटा चैप्टर है, यहाँ से भी एक आध सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। ये आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की। इससे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। आपका पहला है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम की अवधि क्या है? तो इसका उत्तर है जून से सितंबर तक है। ठीक है। अगला है, मानसून शब्द का तात्पर्य है कि हवाओं के रुख का बदलाव। ठीक है। अगला है, डैश मानसून हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर आती है। तो कहाँ से लेकर आती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में गर्म मौसम यानी गर्मी की अवधि क्या है? तो मार्च से मई तक है। भारत में ठंडक के मौसम की अवधि क्या है? तो यह दिसंबर से फरवरी तक है। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर किस प्रकार कहा जाता है? तो यह मानसून कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा जान लेते हैं। भारत में मानसून के लौटने का मौसम यानी पतझड़ की अवधि क्या है? तो यह अक्टूबर से नवंबर तक है। और नॉर्'वेस्टर्स का या काल वैशाखी, तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान है। तो जो प्रमुख है यह क्या है? यह भारत तथा बांग्लादेश में है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, याद रखिएगा। पश्चिमी विक्षोभ नॉर्'वेस्टर लू एवं मैंगो शावर में कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? तो यह पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा जान लेते हैं। पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल तथा गुजरात में किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो पंजाब में होती है। इन सब में से पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। तो इसका क्या कारण है? यह एक दृष्टिबाह्य क्षेत्र है। ठीक है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेमी से कम वर्षा होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर यानी 35% भाग पर। ठीक है। सभी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न बनते हैं। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे सूखा भाग है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर यानी पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है। भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की जलवायु है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महासागरीय धाराएं का। ठीक है। भारत की जलवायु पर महासागरीय धाराएं का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमोत्तर भारत। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोरोमंडल तट के कारण अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु प्रदेश में वर्षा होती है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूची का मिलान करना है, देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित जो है कि शिल्लांग में पड़ता है, शिल्लांग क्षेत्र में। मानसून जो पड़ता है वह शिवालिक क्षेत्र में पड़ता है। समशीतोष्ण जो है यह नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है। और मैंग्रोव जो है यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो इसका उत्तर है
ऑप्शन नंबर सी विकिरण से आती है। वायुमंडल में गर्मी विकिरण से आती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के कारण। यानी कि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलने से होता है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है। ये अपतट पवने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह वृष्टि छाया क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनियमित प्रवृत्ति होती है, ठीक है। सॉरी ह्रासमान प्रवृत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो इसका उत्तर जाएगा मासिनराम या मौसिनराम, ऑप्शन नंबर डी सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतवर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में लेह है, ठीक है, सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत के धान के प्रदेश डैश डैश सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है? तो इसका उत्तर जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान पाए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।